जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। नारा शहर में एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया गया है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कुपोषित भारतीयों की संख्या 15 वर्ष में 24.78 करोड़ से घटकर 22.43 रह गई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 8 साल में 5.23 करोड़ से घटकर 3.61 करोड़ पर आ गई है। इसी तरह मोटे बच्चों की संख्या भी 30 लाख से घटकर 22 लाख हो गई है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की रिपोर्ट में हुआ है। पूर्व एनएसई प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसते हुए एक नया मामला दर्ज किया है। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देश पर सख्ती करते हुए सीबीआई ने इस मामले की तह तक जाने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए एनएसई से जुड़े लोगों के फोन टैप करवाए थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे की सहायता भी ली थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव खेमे को बड़ा झटका लगा है। नवी मुंबई के 32 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिवसेना के 55 पार्षदों ने भी शिंदे का समर्थन किया है। इससे पहले ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 पार्षदों में से 66 ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के प्रति समर्थन जताया था। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे गुट को बीएमसी चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया, तभी भारतीय सेना सतर्क हुई और उन्हें सीमा से वापस खदेड़ दिया। आतंकियों और भारतीय सेना की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है, जबकि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यहाँ की 130 ग्राम पंचायत सीटों में से भाजपा ने 102 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अन्य सीटों पर कांग्रेस, एनपीपी व निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश चुनाव आयोग के अनुसार बची हुई 14 ग्राम पंचायत और 1 जिला परिषद सीट के लिए 12 जुलाई को उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक समर्थक को कथित रूप से धमकाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद के एडिशनल एसपी अतिरिक्त एसपी सागर जैन ने बताया कि आरोपी मोहम्मद फैजान, शहनवाज आलम और दानिश ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता निर्मल कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी निर्मल को उदयपुर और अमरावती में मारे गए लोगों की तरह ही मार देने की धमकी दे रहे थे। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई केमिस्ट उमेश कोले की हत्या बड़ी साजिश थी और इसका मकसद देश के एक तबके में दहशत फैलाना था। इसका खुलासा एनआईए ने किया है। एनआईए ने बताया है कि कोले की हत्या की साजिश एक धर्म विशेष के लोगों के एक समूह ने मिलकर रची थी। उनका उद्देश्य देश के एक बड़े समुदाय के लोगों में आतंक फैलाना था और सांप्रदायिक दंगे करवाना था। एनआईए ने बताया है कि हमलावर लोगों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता और हिंसा करवाना चाहते थे। संसद भवन में राज्यसभा के 27 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ली। इनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ साथ अन्य प्रमुख नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, जयंत चौधरी, सुरेंद्र सिंह नागर, डॉक्टर के लक्ष्मण और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल हैं। उत्तराखंड के रामनगर में पानी के तेज बहाव के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग ढेला गांव के रिसोर्ट से रामनगर के लिए वापस आ रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव के कारण ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। मृतक 9 लोगों में 3 युवक और 6 स्थानीय युवतियां शामिल हैं। वहीं बचाई गई एक युवती की हालत बेहद नाजुक है।